क्या एक माँ का प्यार सच में त्याग की मिसाल होता है, या कभी-कभी वो अनजाने में बेटे की आज़ादी का सबसे बड़ा पहरेदार बन जाता है? क्या विहान का जाना सिर्फ एक घर बदलने का फैसला है, या रिश्तों की जकड़न से निकलने की कोशिश? और क्या आरंभ जी के आंसू सच में दर्द से भरे हैं, या वे एक ऐसी आदत बन चुके हैं जो हर बार हालात को अपने पक्ष में मोड़ देती है? सुबह की हल्की सुनहरी धूप जब खिड़की के झीने पर्दों से छनकर कमरे में उतरी तो उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हवा में दवाइयों की गंध थी और भावनाओं का घना धुआं भी। आरंभ जी बिस्तर पर इस तरह लेटी थीं मानो कोई अधूरा दृश्य अभी पूरा होना बाकी हो। उनका हाथ माथे पर, सांसें थोड़ी तेज और आवाज में वही पुराना कंपन। विहान बेटा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे बिना मम्मा क्या करेगी? शब्दों के साथ उनकी पलकें भीगतीं, लेकिन उन आंसुओं में एक अजीब सी सजावट थी, जैसे वे स्वाभाविक कम और अभ्यास ज्यादा हों। दरवाजे पर खड़ा विहान दो दुनियाओं के बीच अटका हुआ था। एक दुनिया जहां वो हमेशा मम्मा का बच्चा रहा, और दूसरी जहां उसे खुद के लिए खड़ा होना था। उसे याद था डॉक्टर की सख्त हिदायत, आराम, कम तनाव, कोई भावनात्मक झटका नहीं। लेकिन उसे ये भी याद था कि जब जब उसने अपनी राह चुनी, घर में अचानक सन्नाटा, चीख और दवाइयों की शीशियां बढ़ जाती थीं। कमरे के बाहर खड़ी उसकी पत्नी सब देख रही थी, करुणा के साथ, लेकिन थकान के साथ भी। ये कहानी नई नहीं थी, बस हर बार उसके संवाद नए हो जाते थे। दूसरे कमरे में खुले पड़े सूटकेस जैसे इस घर की उलझी भावनाओं का प्रतिबिंब थे। आधे तय किए कपड़े, आधी अधूरी योजनाएं और पूरा का पूरा तनाव। मम्मा, आप बिल्कुल साइड मत होना, मैं जल्दी से पैक करके आपके पास आ जाऊंगा, विहान ने धीमे स्वर में कहा। उसके शब्दों में भरोसा था, लेकिन भीतर कहीं एक टूटन भी थी। उसे मालूम था कि ये शिफ्टिंग सिर्फ सामान की नहीं, मानसिक सीमाओं की भी है। उसने पत्नी से धीरे से कहा, डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, मायाबाई अगर किचन में जाए तो मत जाने देना। मायाबाई, घर की वफादार परछाई, जो अक्सर आरंभ जी की नज़रों के इशारे समझ लेती थीं। जैसे ही रेस्ट शब्द घर में गूंजता, किचन में बर्तनों की खनखनाहट शुरू हो जाती, और फिर आरंभ जी का संघर्षपूर्ण उठना, सीने पर हाथ रखकर कराहना और पूरे घर का घबरा जाना। ये एक ऐसा दृश्य था जो कई बार दोहराया जा चुका था। पत्नी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, बिल्कुल नहीं। मगर उसके मन में एक गहरा प्रश्न था, क्या ये सब सिर्फ माँ का डर है, या बेटे पर नियंत्रण बनाए रखने का एक अदृश्य तरीका? ड्राइंग रूम में रिश्तेदारों की धीमी आवाज़ें हवा में तैर रही थीं। ये लोग भी ना विहान को अपनी ही तरह मिडिल क्लास बना देंगे। आरंभ जी की आवाज़ अचानक ऊंची हो गई। ये शिकायत सिर्फ बेटे से नहीं, पूरे वातावरण से थी। उनके शब्दों में वर्ग का अहंकार था, मानो बेटे की नई जिंदगी उनके बनाए हुए मानकों को छोटा कर देगी। थैंक यू वेरी मच, ज्वेलरी वेरी सेफली रहेगा इनका, उन्होंने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, और फिर वही रुलाई। विहान की आंखों के सामने बचपन के दृश्य घूम गए। स्कूल ट्रिप से पहले माँ की तबीयत बिगड़ना, कॉलेज एडमिशन के वक्त अचानक अस्पताल का चक्कर, नौकरी के पहले दिन बुखार। हर खुशी के साथ एक बीमारी क्यों जुड़ जाती थी? क्या ये महज संयोग था, या भावनात्मक डोर को कसकर बांधे रखने की एक आदत? उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे पहली बार लगा कि शायद वो माँ के दर्द और अपने सपनों के बीच हमेशा से एक पुल बना रहा था, जो अब टूटने के कगार पर है। रात गहराती गई और घर की दीवारें जैसे हर फुसफुसाहट को समेटती रहीं। पत्नी ने चुपचाप दवा दी, पानी रखा और कमरे की रोशनी मंद कर दी। अब डरना मत, उसने धीमे से कहा, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। उसके स्वर में शिकायत नहीं, सच्चाई थी। विहान ने उसकी आंखों में पहली बार वो दृढ़ता देखी जो उसे खुद में चाहिए थी। तभी आरंभ जी की आवाज़ आई, हम लोग वैसे नहीं हैं जो बहू को फोर्स करते हैं, ये सब बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों में उदारता थी, लेकिन उनके पीछे एक अनकहा दबाव भी। वो सीधे आदेश नहीं देती थी, वो भावनाओं को हथियार बना लेती थी। पत्नी ने महसूस किया कि इस घर में प्यार और अपराध बोध एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन हर आंसू एक संदेश देता है, मत जाओ। सुबह एक अनपेक्षित शांति लेकर आई। मायाबाई किचन में गई, चाय चढ़ाई और बर्तन खनकाए, लेकिन इस बार आरंभ जी उठी नहीं। न कोई कराह, न कोई गिरना। विहान और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले का था या अंत का? तभी डॉक्टर का फोन आया। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बस तनाव कम रखिए। विहान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई, राहत और चोट का मिश्रण। उसने माँ के पास जाकर धीरे से कहा, मम्मा, सब नॉर्मल है। एक पल के लिए आरंभ जी की आंखों में निराशा सी तैर गई, फिर तुरंत मुस्कान। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम मत जाओ। ये मत जाओ अब आदेश जैसा नहीं, विनती जैसा लग रहा था। शायद उन्हें भी एहसास हो रहा था कि इस बार बेटा सच में जा सकता है। शाम ढलते ढलते विहान ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया। वो माँ के पास बैठा, उनका हाथ थामा और शांत स्वर में बोला, मम्मा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन छोड़कर नहीं। मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रहा हूँ, और आप भी अपनी खुशी ढूंढिए। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वर्षों से जमा शब्द अचानक खत्म हो गए हों।
आरंभ जी की आंखों में इस बार जो आंसू आए उनमें अभिनय नहीं था, शायद स्वीकार था। बहू दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये किसी की हार नहीं थी, बल्कि एक नए संतुलन की शुरुआत थी। घर की दीवारें जो इतने समय से भावनात्मक बोझ से झुकी हुई थी, आज हल्की लग रही थी। और कहीं गहराई में शायद आरंभ जी भी समझ गई थी कि प्यार को कैद नहीं किया जा सकता, उसे खुला छोड़ना पड़ता है, तभी वो अपने आप लौट कर आता है। If you enjoyed this emotional and suspenseful family story, like and share the video. Comment below, was Arambji right or was Vihan justified? Subscribe for more intense family drama and unexpected twists.